मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपने सभी नियमों का पालन करते हुए जितना भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों, आप सभी उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे और जो भी लिखवाया जा रहा है उसको अपना क्रमबद्ध याद भी करते होंगे और करते रहिएगा। बच्चों, आज हम आपको पाठ 3 पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव हूँ। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 3 अनचाहे मेहमान नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस पाठ के माध्यम से बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि कभी कभी व्यक्ति सीधेपन का बहुत अनुचित लाभ उठाते हैं। हमें इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए कि लोग उसका अनुचित प्रयोग करें। और अगर ये हमको ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो हमें हमारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं, तो हमें उनको अपनी बुद्धिमानी से और अपनी चतुराई से दूर कर देना चाहिए। उससे हमें अपनी बुद्धिमानी और उन लोगों से बच्चों हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमें बचा जा सकता है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है अनचाहे मेहमान। अनचाहे का मतलब होता है जिसे हम ना चाहें, और मेहमान का मतलब होता है बच्चों जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं। जो हमारे घर में आते हैं रिश्तेदार का मतलब समझते होंगे। जैसे सबके घर में मामा आते, नाना आते हैं, बुआ आती, मौसी आती, यही सब तो जो आते हैं यही तो मेहमान होते हैं। तो बच्चों, कभी कभी हमारे घर ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिनको हम बिल्कुल चाहते नहीं है कि ये हमारे घर आए। कुछ लोगों से तो हमें प्रेम होता है, वो मेहमान आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, वो आ जाते हैं, यानी जबरदस्ती हमारे घर आ जाते हैं और मेहमान का रूप ले लेते हैं और जबरदस्ती अपनी सेवा करवाते हैं, जिसको हम चाहते भी नहीं हैं। तो बच्चे, इस पाठ में जो है इसी तरह के मेहमान की चर्चा की गई है। बच्चे, एक गांव है किशनपुर। उस किशनपुर गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता है और उसकी पत्नी है, उसका नाम है बच्चों मालती। गोपाल जो है वो गरीब तो है, लेकिन गरीबी के साथ साथ वो उसका स्वभाव बच्चों बहुत उदार और बहुत सरल है। स्वभाव बहुत अच्छा है। वो परोपकारी है, जिसको चाहे उसको भोजन करा दे और साधु महात्माओं का बड़ा सम्मान करता है। बच्चों, कहीं भी जाता है, कहीं गया तो उसको रास्ते में अगर साधु महात्मा मिल गए, कोई भूखा प्यासा बच्चों व्यक्ति मिल गया, तो वो उसको अपने घर बुला लाता और उसको भोजन कराता। चाहे उसके घर में बच्चों खाना ना हो, सामान ना हो, आटा दाल चावल ना हो, वो अपनी पत्नी से पूछता भी नहीं था। मेहमान को या साधुओं को भेज देता था, रास्ते से ही भेज देता था कि हमारे घर जाओ और वहां से भोजन करके आओ। अब उसकी पत्नी जो थी बच्चों बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि परेशानी इसलिए हो जाती थी कि गोपाल एक बार भी ये अपने घर में नहीं पूछता था कि घर में सामान है कि नहीं। बच्चों, सबके घर में कुछ ना कुछ सामान कभी ना कभी कम हो जाता है, तो ये पूछना चाहिए ना। किसी को बुलाए, किसी मेहमान को बुलाए तो अपने घर में ये जरूर पूछना चाहिए कि ये सामान है कि नहीं है। हमने इतने आदमियों का भोजन करने के लिए कह दिया है। नहीं, गोपाल कभी भी अपनी पत्नी से नहीं पूछता था कि घर में है कुछ कि नहीं है। वो जो है मेहमानों को या साधु महात्माओं को भेज देता था। तो बच्चों, एक दिन मालती बहुत झल्ला गई। गोपाल ने साधुओं को भेज दिया और मालती बहुत झल्ला गई। वो क्या करती, घर में जैसे ही चौका बर्तन सब काम करके छुट्टी पाती, वैसे ही कोई ना कोई साधु महात्मा उसके घर आ जाते और उसको फिर से भोजन बनाना पड़ता। मालती क्या करती, जब भोजन घर में खत्म हो जाता तो जाती एक बनिए की दुकान पर और बनिए की दुकान से उधार राशन ले आती
और साधु महात्माओं का भोजन कराते। इस तरह बच्चों बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन बच्चों अपने जो है रसोई घर में भोजन बना रही थी और बहुत गर्मी थी। भोजन बनाते बनाते बहुत परेशान हो गई। तो उसने अपनी खिड़की से झांका, उसको कुछ बातचीत करने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका, तो जब खिड़की से उसने बच्चे झांका तो उसने देखा कि 3-4 व्यक्ति जो है वो बाहर बात कर रहे हैं और किसी पड़ोसी से जो है गोपाल के घर का रास्ता पूछ रहे हैं। मालती ने ऐसा देखा तो मालती समझ गई कि हो ना हो ये हमारे घर ही साधु महात्मा आ रहे हैं और अभी भोजन करने के लिए कहेंगे। वो परेशान हो गई कि अभी तो हमने खाना बनाया है और घर का काम अभी निपटा नहीं पाए, ये महात्मा आ गए। अब महात्माओं को देखकर उसने सोच लिया कि ये महात्मा एक महात्मा कम से कम 20-25 पूड़ी तो जरूर खाएंगे उनका शरीर देख के, क्योंकि उन बहुत मोटे ताजे महात्मा थे। तो उनका शरीर देखकर उसने भाप लिया कि इसमें से एक महात्मा जो है 20-25 पूड़ी खाने वाला है। अब उसने सोचा कि अब हमें यहाँ पे बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो बच्चे जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कभी भी कोई भी परेशान हो जाए तो उसे लड़ाई झगड़ा से उस परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता, उसे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से ही दूर करना पड़ता है। तो मालती जैसे ही जो है पड़ोसियों ने जो है उनका गोपाल का घर बता दिया। अब साधु महात्मा आए और उन्होंने गोपाल का घर खटखटाया। बच्चों जब दरवाजा खटखटाया, गोपाल घर में नहीं था। वो तो बाहर से ही जो है साधु महात्माओं को भेज देता था कि जाइए हमारे घर से भोजन करके आइए, अपना कहीं बाहर ही रहता था। और मालती सबको बच्चों बनाती खिलाती, सबका स्वागत करती। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि गोपाल घर में नहीं था। महात्मा आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो मालती ने बहुत हंस करके बहुत प्रसन्नता पूर्वक दरवाजे को खोला, क्योंकि उसने अपने मन में योजना तैयार कर ली थी कि हमें क्या करना है आज। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया, मालती ने बहुत प्रसन्नता से दरवाजा खोला और प्रणाम किया। साधु महात्मा घर के अंदर आए तो मालती ने उनको जलपान कराया और प्रसन्नता पूर्वक उनको आसन पर बैठाला। जब वो बैठाल करके अंदर चली गई तो और उसने पहले से अपने योजना में क्या किया था कि एक बड़ी सी ओखली और एक मूसल जो है एक कमरे के कोने में रख दिया था और उसने उस ओखली और मूसल पे अक्षत और चावल यानी एक थाली रख ली थी। उसमें अक्षत, पूजा का सारा सामान रख लिया था, जो बच्चों पूजा का सामान होता है, जैसे अक्षत है, दूध है, धूपसली है, ये सारा रख दिया उसी ओखली और मूसल के पास कोने में, जिसमें उसको महात्मा जिस कमरे में उसने महात्मा को बैठाला था। अब अपना तो चली गई। तो महात्माओं की नजर जो है उस कमरे के कोने में बच्चों पड़ती है। तो महात्मा देखते हैं उस ओखली को और मूसल को और वहां पे रखे हुए पूजे के सामान को। तो जब उसको देखते हैं तो तब तक मालती आ जाती हैं, गोपाल की पत्नी आ जाती हैं। तो वो जो है महात्मा जो होते हैं बच्चों गोपाल की पत्नी से पूछते हैं कि यहाँ पे ये ओखली और ये मूसल और ये पूजा का सामान क्यों रखा हुआ है। तो मालती कहती है कि महात्मा जी क्या करें, हमारे पति के जो है ये देवता हैं, हमारे पति के ये देवता हैं, इनके खानदान में, इनके कुल में इस ओखली और मूसल की पूजा होती है। और इस पूजा में होता क्या है, इस पूजा में हर महीने एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। इसमें बलि दी जाती है और जो है रक्त चढ़ाया जाता है हर महीने एक की। अब साधु महात्मा ने सुना कि हर महीने एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। तो मालती ने कहा कि महात्मा जी आप ही समझाइए, हमने तो अपने पति को बहुत समझाया कि जो है ऐसा ना करें, लेकिन हमारे पति मानते ही नहीं हैं। जब कोई भी मेहमान आता है तो महीने में एक बार जो है एक बलि को अवश्य देते हैं। तो आप ही कुछ इसका निर्णय करिए।
आप उनको समझाइए बुझाइए। महात्मा घबरा गए, कहा ऐसा ना हो कि आज ही वो दिन हो और हम 3 लोग आए, हम तीनों में से किसी एक की बल दे दी जाए। अब महात्माओं का जो सर चकराया और वो उठकर वहां से भागे। जब वो वहां से उठ के भागे तो मालती पीछे पीछे आती है और कहती है कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी। अब महात्मा पीछे से मतलब महात्मा आगे के भागते चले जा रहे हैं। काफी दूर महात्मा निकल गए। इस प्रकार मालती की योजना सफल हुई। थोड़ी देर में बच्चों क्या होता है, गोपाल आ जाता है। जब गोपाल आ जाता है और अपने घर से साधुओं को भागते हुए देखता है तो मालती से पूछता है कि ये साधु महात्मा, वैसे तो हमारे घर में साधु महात्मा आते थे, भोजन करते थे, आराम करते थे, हम उनका स्वागत करते थे और इस प्रकार वो प्रसन्न होकर आराम से जाते थे, लेकिन आज ये घर से क्यों भागे भागे जा रहे हैं, सब भागते हुए जा रहे हैं और बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बहुत डरावने से लग रहे हैं। तो मालती ने कहा कि क्या करें, ये महात्मा है, ये आपकी उसको मूसल को मांग रहे थे, ओखली और मूसल को मांग रहे थे। अब उसने बच्चों अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से महात्माओं से कुछ और कहा और अपने पति से कुछ और कहा। तो गोपाल कहता है कि तो क्या हुआ था, अरे वो मूसल ही तो मांग रहे थे, तुमको वो मूसल उनको दे देना चाहिए था, भाई साधु महात्मा थे। तो मालती ने कहा कि क्या करें, हम तो उनको दे रहे थे लेकिन हम आप ही को डर रहे थे कि कहीं आप कुछ कहे ना। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, ला ये मूसल हम महात्माओं को दे आते हैं, महात्माओं को क्रोध होकर घर से नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे होता क्या है कि अब महात्मा तो भागे जा रहे हैं डर के मारे और गोपाल मूसल को लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है और कहता है महात्मा जी लेते जाइए, इस मूसल को लेते जाइए, रुकिए इस मूसल को लेते जाइए। अब वो कह रहा है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है और बच्चों महात्मा डर रहे हैं। दोनों के भाव बच्चों अलग अलग हैं, दोनों के भाव अलग अलग हैं। महात्मा डर रहे हैं कि ये पीछे पीछे आ रहा है, हमको मूसल से मारेगा, और गोपाल का भाव है कि महात्मा हमारे घर से क्रुद्ध होकर के न जाएं, रुष्ट होकर के न जाएं, ये मूसल हम महात्माओं को दे आते हैं। बच्चों दोनों के भाव अलग अलग है। वो महात्माओं को प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे मूसल लेके भाग रहा है कि महात्मा रुक जाएं और इस मूसल को हम महात्माओं को दे दें, और महात्मा जो है वो हमारे डर के भाग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको पकड़ ले और इसी मूसल से हमको मारे। होता क्या है बच्चों कि महात्मा सब भाग जाते हैं और गोपाल वापस आ जाता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है बच्चों कि अभी तक तो हमारे घर मेहमानों का, साधु महात्माओं का जमावाड़ा लगा रहता था, कोई न कोई भोजन के लिए यहाँ पे उपस्थित ही रहता था, और आज ये महात्मा हमारे घर से भागे जा रहे हैं। तो बच्चों लेकिन मालती ने कुछ बताया नहीं उसे। अब मालती बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि मालती अपनी योजना में सफल हो गई। बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी भी परेशानी में हो या हमें कोई जानबूझकर परेशान कर रहा हो, हमारी सिधाई का वो नाजायज फायदा उठा रहा हो और हम उससे कुछ भी संकोच बस ना कह पा रहे हों, तो फिर उस जगह पर हमें बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जैसा कि एक कहावत है कि सांप मरे ना लाठी टूटे। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि न सांप मरे और न लाठी टूटे। अब महात्मा चले भी गए बच्चों और मालती हमेशा की झिकझिक से छुटकारा पा गई। अब बच्चों आपने इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ से आपने कुछ शिक्षा भी ग्रहण की, और आज इसके पहले हमने जो पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया, हमें आशा है कि आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। बच्चों मौखिक का कार्य वो नोटबुक में नहीं करना, जैसे कि हम पहले लिखवाते थे। मौखिक वो
उन्हीं प्रश्न उत्तरों के सामने लिखना है। और पहले लिखित लिखा होता था, अब लिखित नहीं लिखा है बच्चों, अब लिखा है क्या समझा पाठ से। तो हमको उसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, जैसा कि हम नोटबुक में लिखवाते हैं अपने। आप नोटबुक को देखिए और बहुत साफ और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में उसको लिखिए, क्योंकि इसी से आपको बच्चे याद भी करना है। तो आइए हम आपको, और जिन बच्चों के पास किताबें हैं, ये जो पाठ को पढ़ते हैं, तो जो भी इसमें रेड शब्द हैं उन पे आप पेंसिल से निशान लगाते चला करिए, और यही जो रेड शब्द हैं आपकी यही शब्दार्थ हैं। तो बच्चों जैसे लिखा हुआ है शब्दार्थ में आइए, देखिए लिखा है स्वभाव। स्वभाव माने बच्चों क्या होता है? आदत। स्वभाव माने क्या होता है? आदत। और फिर बच्चों उदार। उदार माने होता है दयालु। उदार माने क्या होता है? दयालु। यानी गोपाल का स्वभाव कैसा था? गोपाल का स्वभाव उदार यानी दयालु था। धार्मिक। धार्मिक होता है भगवान को मानने वाला। गोपाल भी ऐसा था जो हमेशा परोपकार करता था। परोपकार बच्चों वही करता है जो जिसे ईश्वर से प्रेम होता है। राह माने रास्ता, और प्रणाम माने नमस्कार। आग्रह माने बच्चे निवेदन होता है। प्रवृत्ति माने आदत, और भोजन भट्ट माने पेटू। भोजन भट्ट किसको कहते हैं? जो हर समय भोजन ही करता रहे, उसको पेटू बोलते हैं। और सामग्री माने बच्चों सामान होता है। और संकेत माने इशारा। अनुमान माने बच्चों अंदाजा होता है। भीषण माने भयंकर होता है। जैसे इस समय कहें कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो भीषण माने भयंकर होता है। साक्षात माने सचमुच होता है। और अन्नपूर्णा माने अन्न की देवी। जैसा कि इस पाठ में कहा गया है कि गोपाल की पत्नी साक्षात अन्नपूर्णा थी। महात्माओं ने कहा कि आप साक्षात अन्नपूर्णा यानी अन्न का भंडार हैं। और शीतल माने बच्चों ठंडा होता है। दृष्टि माने नजर, और आश्चर्य माने हैरानी। रक्त माने खून, और स्वादिष्ट माने जायकेदार। वर्षों से, सालों से। और गंभीर माने बच्चों होता है शांत, और क्रोधित माने होता है गुस्से से। तो ये तो बच्चों आपका शब्दार्थ हो गया। अब आइए मौखिक देखते हैं। आप जो है पाठ की एक्सरसाइज देखिए। मौखिक। मौखिक में लिखा हुआ है बच्चों, जैसे आपको मेहमान का आना कैसा लगता है? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। वैसे बच्चों को तो मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता है, और मेहमान बनकर जाना भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों मेहमान आते हैं तो आप लोगों को खूब अच्छे से खेलना तो बहुत ही आ जाता है। बच्चे सारे खेलते हैं, बहुत आनंद करते हैं। तो इसका तो उत्तर आप ही देंगे कि आपको मेहमान का आना कैसा लगता है। तो अच्छा ही लगता है, यहाँ पे उत्तर होगा अच्छा। क्या आप आपने कभी कोई साधु देखा है? उसका स्वभाव कैसा होता है? तो बच्चों साधु तो हमेशा आया जाया करते हैं, हमारे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते, सभी लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे उत्तर होगा कि हाँ, मैंने साधु को देखा है। और उनका स्वभाव कैसा होता है? साधुओं का स्वभाव बच्चों कोमल होता है, नम्र होता है। फिर अगर आपके घर कोई अनचाहा मेहमान आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो भी हम, अगर अनचाहा का मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो मेहमान अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? बच्चों उसको भगाएंगे थोड़ी ना, हम उसका भी आदर जो है सत्कार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। आइए अब है क्या समझा पाठ से। ये बच्चों आपके लिखित प्रश्न उत्तर होते हैं जो आपकी नोटबुक में लिखवाए जाते हैं। तो यहाँ पे गोपाल कहाँ रहता था? बच्चों ये पाठ की सबसे पहली लाइन में लिखा है कि गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। फिर दूसरा प्रश्न है मालती गोपाल की किस आदत से परेशान थी? बच्चों ये पाठ में पढ़ो कि गोपाल जो है क्या करता था? गोपाल साधु महात्माओं को घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता था और इस जो है उनको भोजन कराता था। गोपाल की इस आदत से मालती बहुत परेशान रहती थी। साधु गोपाल के, तीसरा प्रश्न है बच्चों, साधु गोपाल के पड़ोसी से क्या पूछ रहे थे? तो साधु पड़ोसी के घर से गोपाल के घर का पता पूछ रहे थे। फिर साधुओं ने गोपाल के घर के कोने में बच्चों क्या रखा देखा? तो साधुओं ने गोपाल के घर के कोने में एक बड़ी सी ओखली और मूसल तथा पूजा का सामान रखा हुआ देखा।
मालती ने ओखली और मूसल के बारे में साधुओं को क्या बताया? तो बच्चों, मालती ने जो है ओखली और मूसल के बारे में साधुओं से ये बताया कि ये हमारे पति के देवता हैं, जो वर्ष भर, जो कि एक महीने में किसी ना किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है, यानी बलि मांगती है। जब वो आ जाएंगे तब तीनों में से किसी एक के सिर पर ये मूसल मार देंगे और फिर उसके रक्त से इसकी पूजा करेंगे। ये तो बच्चों प्रश्न उत्तर हो गया। अब आइए बहुविकल्पी में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। तो सुनिए, जैसे गोपाल ने साधुओं को घर पर क्यों बुलाया? तो क्यों बुलाता था गोपाल? खाने के लिए, पूजा के लिए, हवन के लिए? बच्चों, क्यों बुलाता था? खाने के लिए। वो खाने की दावत दे के आता था। ओखली और मूसल के पास थाली में क्या रखा था? खीर और पूरी, फूल और चावल, फल और दूध। तो क्या रखा था बच्चों? फूल और चावल। अब आइए खाली स्थान है। गोपाल एक व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था बच्चों? गरीब। दूसरा है गोपाल का स्वभाव बहुत था। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कठोर और उदार। तो क्या था? उदार। गोपाल ने 3 को खाने पर बुलाया, साधुओं, चोरों। तो बच्चों, किसको बुलाया था? साधुओं को। गोपाल हाथ में लेकर साधुओं की ओर दौड़ रहा था, मूसल, तलवार। तो क्या लेकर दौड़ रहा था? मूसल। चलिए, आपका पाठ ये समाप्त हो गया। अब आप लोग ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा। पहले आप पाठ को पढ़ना 2-3 बार, उसके बाद जो हम नोट्स दिए हैं, आप नोट्स को खूब अच्छे और सही अक्षरों में लिखना। धन्यवाद।